प्रिय छात्रों, आज कक्षा 9 में अपना विषय जो गणित है उसमें हम के बारे में पढ़े थे। घन ग्राफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में। तो घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, इसमें हमने पहले भी पढ़ा था इस इकाई में कि जो एक घन है उसके 6 फलक होते हैं, 6 फलक वर्गाकार होते हैं और उसी क्रम में घनाभ जो है उसके फलक भी 6 होते हैं, उसके फलक आयताकार होते हैं। तो मैं आपको इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है पहले आपको बताया जा चुका है। अब इसी क्रम में प्रश्नावली जो है उसके कुछ दूसरे वो आपको आज करवा भी दिए गए थे। अब इसके आगे कुछ और है जिसमें घनग्राफ का आयतन के अनुसार उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके बाद उसका आयतन है। आयतन की बजाय आपको इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र दिए गए और प्रश्नावली 13.1 में आपको करवाए थे कि इस प्रकार से कि क्वेश्चन आ रहे थे। अब हम प्रश्नावली नंबर बेलन जो है उससे उसके स्थान पर 13.2 सूत्र रहते हैं जिसमें घन ग्राफ के बाद इसका एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो आपने देखा है, आपने जो घरों में सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर, उसकी आकृति आपने देखी है। वो एक प्रकार का लंबवती बेलनाकार होता है। इसके नीचे और ऊपर का जो भाग है वो वर्गाकार होता है और बीच का भाग है वो इसका वक्राकार होता है। तो बेलन जो है एक इस प्रकार की आकृति है जिसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये जो कि वर्गाकार है, दूसरा भाग इसका दोनों भाग ये जो कि वक्रपृष्ठ है और 3 नंबर भाग इसका ये जो कि वर्गाकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बेलन के 3 भाग हैं जिसमें तीनों भागों का अलग क्षेत्रफल है। अगर हमें अलग अलग ज्ञात करना है तो एक सूत्र तो देगा बेलन के वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, यानी जो बेलन है उसका जो वर्गाकार भाग है उससे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसकी आकृति जो है वो जब वर्गाकार है तो इसमें वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसी क्रम में हमें देखते हैं कि बेलन के वर्गाकार भाग का जो क्षेत्रफल है
एक वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक वर्गाकार का क्षेत्रफल हो गया। अब बेलन के दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी बेलन में ऊपर और नीचे के दोनों ही भाग वर्ताकार है, तो बेलन के दोनों ही वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार अपने पास जो बेलन है उस बेलन के दोनों ही वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास बच गया ये बेलन का 2 नंबर भाग जो है वो वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एस। तो बेलन के इस प्रकार तीनों भाग हो गए, 2 वर्ताकार भाग हो गए, उनका क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर दिया। फिर बेलन जो है उसका वक्र पृष्ठ जो है 2 नंबर का, इस वक्र पृष्ठ का भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया गया। अब क्या है, पूरे बेलन का संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब अपने पास जो बेलन है, यहाँ पर बेलन का अर्थ लंबवर्तीय बेलन से है बच्चों। हम लंबवर्तीय बेलन लेकर के इसको केवल बेलन ही लिखा है, जबकि इसका पूरा अर्थ है लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एस, क्योंकि इसके जो 3 भाग हमने किए थे उन तीनों ही भागों का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया गया है। और जोड़ने पर ये सूत्र बन गया 2 पाई और आर, ये तो कॉमन ले लिया। अब इसमें तो बच गया आर प्लस इसमें बच गया एच। ये बेलन का अगर हमें अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अपने पास सूत्र बन जाता है बेलन का संपूर्ण यानी पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। इस प्रकार बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने के अपने पास 3 भागों में अलग अलग प्रकार से 3 सूत्र बन गए हैं। और हम तीनों सूत्रों को एक साथ रख करके और एक सूत्र प्राप्त कर लिया गया है। अब इस प्रकार ये सूत्र तो आपके सामने हो गए। अब हम इस सूत्र के अनुसार बुक के जो क्वेश्चन है वो हल करना शुरू करते हैं। और ये जब शुरू करते हैं तो अपने पास 2 है, उसका
हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला शब्द है, उसमें लिखा है कि एक चौड़ाई 14 सेमी वाले के लंबवत के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी, बेलन के आधार का व्यास प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दिया गया है बेलन की चौड़ाई, यानी बेलन की चौड़ाई जो है वो उसका मान दिया गया है। बेलन की चौड़ाई इसमें 14 सेमी बताई है, 14 सेंटीमीटर बताई है। और जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 81 वर्ग सेमी। अब हमें ज्ञात करना है बेलन के आधार का व्यास। अब बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए अब हमें यहाँ देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RS। अब इस सूत्र में हमें बिंदु R का मान ज्ञात करना है, क्योंकि R बेलन की त्रिज्या है और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद व्यास है वो 2R होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। अब इसमें हमें इसका मान रख देते हैं 2 into पाई into R into X मोटाई 14 बराबर इसके उत्तर दिए गए हैं 81 वर्ग सेमी। या इसको फिर आगे हल करते हैं तो ये हो जाता है, देखिए R बराबर 81 बटा 2 into पाई into 14, क्योंकि इस पक्ष में R का मान ज्ञात करने के लिए R की जो गुणामी संख्या है उस संख्या का भाग लगा दिया गया है। तो इसको क्रम से भाग लगाने पर देखते हैं, तो आगे देखो। अब इसको हल कर लेते हैं, पाई का मान रख देते हैं R बराबर 81 into 7 बटा 2 into 22 into 14, क्योंकि पाई का मान 22/7 रख दिया गया। 22/7 रखने के कारण 7 ऊपर चला गया है। अब काटते 22 22 88, फिर काटते 7 एकम 7 7 दूनी 14, फिर काटते 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर काटते हैं 2 एकम 2 2 एकम 2। तो इसमें इसकी त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर आ रहा है, या R बराबर 1 सेमी। तो
आधार का व्यास बराबर 2r या 2 बराबर 2 सेमी। यहाँ पे आपने बेलन जो है उसके जो आधार था उससे आधार का व्यास आ गया है, तो आधार का व्यास ज्ञात कर दिया गया है 2 सेंटीमीटर आधार का व्यास आ गया है। इसी क्रम में हम इसके अगला क्वेश्चन में करते हैं और इस प्रकार सूत्र से मान रख करके आपको जो भी पूछा गया है उसका सूत्र लगा करके और उसका संख्या मान रख करके ज्ञात करना पड़ेगा। धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेमी व्यास की आधार वाली बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? एक बेलनाकार टंकी का निर्माण करना है, यानी इसमें दिया है कि एक बेलनाकार टंकी का निर्माण करना है। तो हमें पता बेलनाकार टंकी का निर्माण करने के लिए अपने पास जो भी संख्या है दिया गया है कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई इसमें लिखा है कि बेलनाकार टंकी 1 मीटर ऊंची है, तो ऐसा ऊंचाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और साथ में दिया गया है उसका व्यास आधार का व्यास बराबर 140 सेमी। हमें ज्ञात करना है टंकी बनाने के लिए हाथ से चादर बराबर पाई तो बाई आर कोष्ठक आर, क्योंकि जो बंद टंकी है उसको बनाने के लिए जितनी चादर की आवश्यकता होगी वो उस टंकी का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होगा। तो आधार का व्यास 140 सेमी दिया गया है, तो आर बराबर 140 बटा 2 बराबर 70 सेमी। अब हमें दिए गए अंकों से उस हिसाब से चादर की कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी उसका हमें ज्ञात करना है। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्ठक h प्लस r 2 into पाई का मान 22/7 का into r का मान 17 का कोष्ठक 70 प्लस 100। अब इसको हल करना है, तो देखते हैं 7 एकड़ 7 7 10, तो ये हो गए 11 22 44 into 10 into 170
आप देखते हैं इस पंक्ति के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम सवाल कर लेते हैं कि देखो ये हो गए 1700 × 44। अब इसको गुणा कर दो, देखो शून्य की शून्य, शून्य की शून्य और 1768 को 8 5 16 और 1768 68 10 58 58 4 84 58 6 84 हो गए, 84 बनाए सेंटीमीटर। लेकिन हमें उस समय चादर की जो माप है वो वर्ग मीटर में पहुंची है। वर्ग मीटर में पहुंचने के कारण चादर की आवश्यकता बराबर 8448 बटा 100 × 100 वर्ग मीटर। वर्ग श्रेणी है उसको वर्ग मीटर में बोला गया है। 200 में से 200 कट गई, ये हुआ 8.48 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार छात्रों जो हमें जिस टंकी का निर्माण करना है उसके लिए आवश्यक जो चादर है वो इस प्रकार प्राप्त हुई है कि कुल चादर जो थी यानी 7.48 वर्ग सेमी, यानी 7 बच गया था, ये 76 होते 84 नहीं होते, तो 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता हुई है। और इस प्रकार आपको इससे अभ्यास में जो क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं उनको इस प्रकार बेलन से संबंधित जो भी सवाल है वो बेलन का आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न है आपको उसको इसी प्रकार क्रम से हल करना है। और उसके बाद अपना अगला जो चैप्टर है वो अगला क्लास जब आएगा उसमें पूर्ण होगा। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं और उसके बाद आपका अगला चैप्टर शुरू होगा। साथ साथ में नोटबुक में इसको नोट करते रहें। और तो इस तारीख से स्कूल में आपको पता है कि डाउट क्लासेस शुरू हो रही है, तो आपको किसी प्रकार का डाउट हो वो पूछने के लिए आप कक्षा में आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर अगले दिन।